विषयों पर विजय प्राप्त करने की जो हमें बलवृत्ति मिलती है वो प्रभु की प्राप्ति के लक्ष्य से मिलती है। मलिनता के कारण लाख समझाने पर भी हमारा मन, हमारी इंद्रियां, शरीर सुख में ही स्थित है। जहाँ भोगों में सुख बुद्धि है, पापाचरण को रोका ही नहीं जा सकता। ये जरूर ज्ञान है कि थोड़े दिन का जीवन है, पर वो सोचते हैं थोड़े दिन का जीवन है तो मौज मस्ती से ये मन की गुलामी, ये मस्ती है, इनकी गुलामी से मुक्त तो फिर देखो मस्ती किसे कहते हैं। ये मन है बहुत विचित्र है। थोड़ी देर आपको ये ऐसा लगेगा कि बस में हो गया, नहीं नहीं, वो नीचे पड़ा हुआ दांव लगा रहा है कि अब किस दांव से इसको पछाड़ो। होश में अगर काम शांत है तो विजयी मत मान लेना अपने आप को, वो बहुत प्रवीण है। आपको लगेगा मैंने गिरा दिया, ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, अब ये परास्त हो गया। नहीं, वो केवल अपने बल का संग्रह करके तुम्हें दांव में फांस के गिराने की चेष्टा वो सोच रहा है। जब तक जीवन है तब तक कभी ऐसा मत मान लेना कि मैं काम विजयी हो गया। हे अर्जुन, ध्यान दो, तुम जीत जाओगे काम। इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल और सूक्ष्म मन है। मन से भी बलवान निर्णायक बुद्धि है, और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। हर बार मन कहता है कि ये खा लूं तो ठीक हो जाएगा, ये भोग लूं मन ठीक हो जाएगा, ये देख लूं, ये कर लूं। कब तक? धिक्कार है ऐसे मन, और धिक्कार है ऐसे अपने को कि हर बार इसकी बात मान लेता हूं कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, लेकिन फिर हाथ में वही तृष्णा, वही भोग वासना। कभी तो पलट कर इसको जवाब देने की हिम्मत रखो कि अरे दुष्ट, बहुत फंसाया अब तक, अब सदगुरुदेव मिल गए, शास्त्रों के वचन मिल गए, अब मैं तेरी चाल समझ गया, अब तू नहीं फंसा पाएगा। हम बिल्कुल वो युक्ति बता रहे हैं जिससे आप हारोगे नहीं। अगर आप अपनी कमजोरी बार बार अपने मन में दृढ़ करते रहोगे, मेरे अंदर काम, मेरे अंदर काम, हारना पड़ेगा। तुम्हारी मन बुद्धि जो तुम्हें गलत प्रेरणा दे रही, आप क्यों स्वीकार करते हो? आपकी स्वीकृति ही आपको परास्त करती है। मानना ही नहीं कि मेरे अंदर काम। ये मन है, गंदा है, अभी काम सोच रहा है, थोड़ी देर में वैराग्य सोचेगा, थोड़ी देर में अमुक सोचेगा, थोड़ी, इसकी क्या सत्ता? हम डर जाएं इसके सोचने से? नहीं, शांत, राधा राधा राधा, नष्ट ना हो जाए, मैं बता रहा। भगवान कह, जैसे रथ है, एक भी पहिया टूट जाए तो सारथी और रथी दोनों गिर जाएंगे, ऐसे ही अगर आपकी एक भी इंद्री पापाचरण में गई तो तुम्हारी बुद्धि और तुम दोनों फंस जाएंगे। एक ही इंद्री तो दृष्टि की गई थी, नेत्रेंद्रिय अजामिल की, बहुत ही संयम पूर्वक जीवन बिताने में नवीन अवस्था, एक इंद्री ने उसको इतना भ्रष्ट कर दिया, सब धर्म कर्म चौपट करके वैश्या के पास ही आजीवन अपने को नष्ट कर दिया। एक इंद्री महाराज सौभरी जी की, मछली की मैथुन कीड़ा को देखकर उनको 50 प्यार। एक इंद्रिय आपको भ्रष्ट कर सकती है। मन के कथनानुसार मत चलो, तुम मन के स्वयं जज बनो। जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त। यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को। एक बात और बता देते, वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। कि एक संत ने प्रेत सिद्ध किया, प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। तो जहां काम बताते चट कर देता हो, अब काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। वो परेशान हुए, बोले 2 मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो, मैं आ रहा हूँ। गुरु जी के पास गए, बोले तो आफत हो गया। वो कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा के पटक देंगे। तो काम बताओ, पटकने का नंबर कैसे आएगा? एक खंबा गाड़ दो, उसे कहो चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो। तो जानते हो प्रेत कौन है? मन। अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके। क्या करो? नाम का खंबा गाड़ दो, राधा राधा राधा, चढ़ो उतरो, जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा राधा राधा, सिद्ध हो जाए। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम अविनाशी हैं। ए मौज से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो दुख, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दो।
किसी मकान में चोर रह रहे हो और उस मकान को ही उड़ा दिया जाए तो अलग अलग चोरों को मारने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा समुदाय नष्ट हो जाएगा। तो ये जो असत समुदाय है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। हमारे अंतःकरण में जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, उस अहंकार पर ये रहते हैं। ये अगर देहाभिमान गलित हो जाए तो सब दोष अपने आप नष्ट हो जाए। इसलिए हमें श्री भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। भगवान, ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है, तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूट कर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूँ। संसार के भोगों में सुख है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है, इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है। इसलिए मन में प्रमाद मत लाओ, इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त होगा। जो हमारी संसार की तरफ वृत्तियां बढ़ रही हैं, उनको तत्काल रोका जा सकता है। निष्ठा में ताकत है। ये निष्ठा बिना धारण किए वाकेंद्री पावन नहीं होगी। वाकेंद्री पावन नहीं होगी तो उसी में विराजमान रसेंद्री भी अपावन रहेगी। रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो जनेंद्री को शासन में ले ही नहीं सकते, अर्थात समस्त इंद्रियां आपको अपने अधीन कर लेंगी। जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे पापाचरण बनता है, जिससे पापाचरण बनता है उसकी दुर्गति होती है। अनंत जन्मों से माया हमें रौंदती रही है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी? ये हमको चरणों से रौंद के निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो प्रियजनों के बुद्धि में भेजती है, यहाँ से तीर काम करेगा, यहाँ से काम करेगा। फिर जब देखती है ऐसा नहीं, तो इंद्रिय द्वारों पे उसी के दैवी शक्तियां जागृत कर देती, अब आकर्षित करो। पर मंत्र जाप नाम के प्रभाव से फिर भी नहीं, तो सिद्धियों को भेजती, तू आकर्षित कर। आखिरी पॉइंट, लेकिन गुरु कृपा पात्र जब उसको, तो फिर हुए परम विद्या स्वरूप ज्ञान विज्ञान संपन्न वो भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार। तो किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, एक सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित है। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंसकर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है, एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर वह सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर काम क्रोध लोभ मोह मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ कर। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल? भगवान। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये नष्ट कर देंगे। झुकना नहीं, टूटना नहीं, माया का कार्य है झुका देना, रौंद देना और पश्चाताप मत करना। प्रायः कहा जाता है प्रायश्चित करो पश्चाताप, हमारे पास समय नहीं है। राधा 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 सब हो गया, पश्चाताप बढ़ा गया। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो, बुझे बल्ब की तरह हो, किसी काम के नहीं। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। हादी स्वभाव चाहिए, यहाँ जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अब कर परास्त। हर तरह से देखा है, ग्राफ निकल गया। वो अहंकार नहीं होता,
वो भगवद आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी और धर्म पूर्वक चलना। हम प्रयास करेंगे, हो सकता है हमारा प्रयास असफल प्रयास रहे, लेकिन हम फिर प्रयास करेंगे तो 1, 2, 3 बार, 4 बार, हम किसी बार तो सफल प्रयास करने वाले बन ही जाएंगे। हमें निराशा बिल्कुल पसंद नहीं। हताश होना, उदास होना, निराश होना ये हमारे जीवन में नहीं, और ये हम मनुष्य जीवन में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप लोग वहीं परास्त हो रहे हो जहां भगवान का आश्रय नहीं। ये क्या है?